कराची बुगटी खानदान के 2 ग्रुपों में फायरिंग से 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी। फायरिंग से एक ग्रुप के 3 और दूसरे ग्रुप के 2 अफराद जाबहक हुए हैं। तमाम जख्मी और मारे गए अफराद आपस में कज़न हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों का ताल्लुक नवाबजादा अकबर बुगटी के खानदान से है। हलाक अफराद में नवाबजादा अकबर बुगटी का भतीजा और भांजा भी शामिल है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरने वालों में मीर मीसम बुगटी, मीर ईसा बुगटी, अली फहद और नसीबुल्ला शामिल हैं, जबकि जख्मी मीर अली हैदर बुगटी और काइम अली का इलाज जारी है। वज़ीर दाखिला सिंध ने एडिशनल आईजी से वाक़या की तफसीलात तलब कर ली। अब आटे पे और चीनी पे और दाल पे और चावल पे और घी पे और हत्ता के बच्चों के दूध पे भी टैक्स लगा दिया। अब लोग कैसे गुजारा करें और कहाँ जाएं? ये हुकूमत तालीम से उसने अपने आप को बड़ी जिम्मा कर लिया है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन दे। जब ये बुनियादी 4 चीजें नहीं दे सकते तो फिर हम पर टैक्स क्यों लगाते हो, और जब टैक्स लगाते हो तो ये जुल्म क्यों करते हो? और अगर इन्होंने इस्लामाबाद से हमें दाखिल होने से रोका तो अव्वल तो ये रोक नहीं सकेंगे और दूसरा फिर इस तहरीक को भी नहीं दबा सकेंगे और ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। इंतजामिया भी मुतहरिक। विफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज। सड़कें बंद करने के लिए कंटेनर्स मंगवा लिए। इस्लामाबाद में पुलिस की कार्रवाई। जमात इस्लामी के मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। अटक, बहावलपुर, साहिवाल और दीगर शहरों में भी पुलिस का एक्शन। कई रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, होशरबाब बिजली बिल्स और महंगाई के खिलाफ आज इस्लामाबाद में पुरअमन धरना होगा। कोई रुकावट डाली गई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। हाफिज नईमुर रहमान का अल्टीमेटम, अवाम को IPPS के जुल्म से निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग इस जालिम हुकूमत को नहीं मानते। हुक्मरानों ने अवाम पर टैक्स लगाए, लेकिन क्या अपनी मराद कम की? तैयारी करें, मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। 90% अवाम। मौजूदा जो हुकूमत है इनकी पूरी कोशिश है कि फौज को और PTI को और पाकिस्तान की अवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। तीसरे दिन पार्लियामान के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादी जमातों का हंगर स्ट्राइक जारी है। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट का आवाज हम बुलंद करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलते। तहरीक इंसाफ का आज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा, PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात। 90% अवाम साथ हैं। मौजूदा हुकूमत अवाम और फौज को आमने सामने लाना चाहती है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने मुल्क भर से अपनी अरकान असम्बली की तस्दीक कर ली। एक बार फिर चारों ऐवानों में पार्लिमानी पार्टी बनकर उभरेंगे। असद कैसर ने वीडियो पैगाम में कहा, इंशाअल्लाह ये जंग कानूनी और अवामी अदालत में जीतेंगे। पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। इत्तलाक आज से 28 जुलाई तक होगा। जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र दफा 144 लगाई गई। कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। लाहौर, जलालपुर, भटियां, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। जौहर टाउन, टाउनशिप, वाबडा टाउन, ठोकर न्याज बेग के अतराफ में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। DC लाहौर की तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हदायत। मंडी बहाउद्दीन, पसरोर, गुजरात, गोजर खान में भी गरज चमक के साथ बारिश। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा। आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बेशतर इलाकों में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार रहेगी। आजकल डेटा पे मूव कर गई है। डेटा साइंस के मुताबिक लोगों के फैसले हो रहे हैं, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो ये चीज़ मुझे उस वक्त इतना इस बात ने हॉन्ट किया। तो जब हम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए तो हमें ये एहसास हुआ कि जो एड्रेसेस हमारे पास हैं उनमें से
कई एड्रेसेस ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है कि वो घर किधर हैं। रिलायबल डेटा की इतनी इम्पोर्टेंस है आज की दुनिया के अंदर कि अगर आप डेटा के ऊपर बेस करके अपने डिसीजंस नहीं करेंगे तो आपका जो एम है, जो टारगेट आपका है कि उसको इसका फायदा मिले, उसमें आप नाकाम रहेंगे। बहुत से लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, तनख्वाह का बड़ा हिस्सा बिलों में चला जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है ऐसे बिजली सारिफीन जिनके 500 यूनिट इस्तेमाल होते हैं उनके लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। 45 लाख सारिफीन के लिए सोलर मंसूबा ला रहे हैं। वज़ीर आला का ख़वातीन ड्राइवर्स और राइडर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दाम, विमेन सेफ्टी ऐप को ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के साथ मुंसलिक करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा बच्चों के बेहतरीन इलाज के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 41 अरकान कौमी असम्बली PTI के मेंबर तस्लीम, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन का 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी से वाबस्तगी की दरख्वास्त जमा कराई। अरकान ने लिखा वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में PTI का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन नहीं है। बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? मुझे फौज के हवाले ना किया जाए, बानी PTI की अदालत से इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी तरफ 9 मई के 12 मुकदमात बानी PTI का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी की वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुकूमती नोटिफिकेशन भी मनसूख कर दिया। नेतन्याहू के अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में तकरीर करते हुए भी झूठे दावे। नेतन्याहू ने कहा कि रफा कैंप पर हमलों में एक भी फलस्तीनी हलाक नहीं हुआ। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने नेतन्याहू को मुजरिम और झूठा करार दे दिया। सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 39,175 हो गई। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ने 7 इसराइली आबादकारों पर माली और सफरी पाबंदियां लगा दी। अमरीकी सदर जो बाइडन से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा कि सदर बाइडन की बकिया मुद्दत सदारत में उनके साथ मिलकर काम करेंगे। उनका कहना था कि सदर बाइडन के अवामी खिदमात में गुजारे 50 साल काबिल तारीफ हैं। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में खला बरकरार है। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा उम्मीद है जंगबंदी मुआहदे की खला जल्द पूरी किए जा सकेंगे। गजा जंगबंदी यरगमाली रिहाई मुआहदे के लिए पहले से ज्यादा करीब हैं। गजा में इंसानी अमदाद की फराहमी में इजाफा हुआ है। इसराइल को फौरी तौर पर गजा जंग खत्म करनी चाहिए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा जंग की वजह से दुनिया भर में इसराइल की शोहरत खराब हो रही है। इसराइल की गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई होनी चाहिए। इसराइल को अपने अवामी ताल्लुकात को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करना होगा। ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात आज फ्लोरिडा में तय है।